वृंदावन की सुबह जितनी सुंदर होती है, उसकी रातें उतनी ही रहस्यमय मानी जाती है। क्रेसेंट मून। यहाँ की हर गली में राधे राधे की गूंज सुनाई देती है। लेकिन उन्हीं गलियों में एक गली ऐसी भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ आज भी आधी रात के बाद कोई दिव्य शक्ति आती है, और कई लोगों ने वहाँ बांसुरी की आवाज़ भी सुनी है। म्यूजिकल। वृंदावन के पुराने लोग उस गली को कान्हा वाली गली कहते थे। कहते हैं कई साल पहले उसी गली के पास माधव नाम का एक फूल बेचने वाला लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। हर सुबह वह यमुना किनारे से ताजे फूल लाता, मालाएं बनाता और मंदिर के बाहर बेचता था। जो भी पैसे मिलते उससे अपना पेट भरता। लेकिन एक बात सबसे अलग थी। हर माला बेचने से पहले वह एक सबसे सुंदर माला अलग रख देता और कहता, ये मेरे कान्हा के लिए है। लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते। कोई कहता, कृष्ण तुम्हारी माला लेने थोड़ी आएंगे। तो कोई हंसकर बोलता, अगर कृष्ण सच में आते हैं तो हमें भी दिखाना। माधव बस मुस्कुरा देता। उसकी आंखों में अजीब सा विश्वास था। रेड हार्ट। हर रात वह उस रहस्यमय गली में जाकर बैठ जाता, हाथ में वही फूलों की माला और होठों पर सिर्फ एक नाम, राधे कृष्ण। एक दिन वृंदावन में बहुत बड़ा तूफान आया। क्लाउड विथ लाइटनिंग। बारिश इतनी तेज थी कि लोग घरों से बाहर निकलने से डर रहे थे। मंदिर जल्दी बंद हो गए, गलियां सुनसान हो गईं। लेकिन माधव उस रात भी अपनी माला लेकर उसी गली में बैठा था। बारिश से उसके कपड़े भीग चुके थे, हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखें अब भी किसी का इंतजार कर रही थीं। वह आसमान की तरफ देखकर बोला, कान्हा, सब कहते हैं कि तुम वृंदावन छोड़ चुके हो, लेकिन मेरा दिल कहता है कि तुम आज भी यहीं हो। अगर सच में हो तो एक बार दर्शन दे दो। इतना कहकर उसने आंखें बंद कर लीं। तभी अचानक पूरी गली में एक मीठी खुशबू फैलने लगी। चेरी ब्लॉसम। बारिश धीरे धीरे रुक गई, हवा बिल्कुल शांत हो गई, और फिर बांसुरी की मधुर आवाज़ गूंज उठी। म्यूजिकल नोट्स। माधव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, और सामने जो देखा उसे देखकर उसकी सांसें रुक गईं। एक सुंदर बालक उसके सामने खड़ा था। स्पार्कल्स। पीले वस्त्र, सिर पर मोर मुकुट, हाथ में बांसुरी और चेहरे पर दिव्य मुस्कान। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ चुका था, स्वयं श्री कृष्ण उसके सामने थे। फोल्डेड हैंड्स। माधव रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, माधव, तुम रोज मेरे लिए माला लाते थे ना, आज मैं वही माला लेने आया हूँ। कांपते हाथों से माधव ने वो माला कृष्ण को पहना दी। जैसे ही माला कृष्ण के गले में पड़ी, पूरी गली दिव्य प्रकाश से चमक उठी। स्पार्कल्स। माधव की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने रोते हुए पूछा, प्रभु, आपने मुझे ही दर्शन क्यों दिए? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुमने मुझे मंदिरों में नहीं, अपने दिल में बसाया था। इतना कहकर कृष्ण धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। उनकी बांसुरी की आवाज़ पूरी गली में गूंजती रही। म्यूजिकल नोट्स। और कुछ ही पलों में वो आंखों से ओझल हो गए। अगली सुबह जब लोग उस गली में पहुंचे, तो वहाँ एक अद्भुत दृश्य था। पूरी गली में फूल बिखरे हुए थे, चेरी ब्लॉसम, और मिट्टी पर छोटे छोटे चरणों के निशान बने हुए थे, फुटप्रिंट्स। उस दिन के बाद पूरे वृंदावन में एक ही बात फैल गई, कृष्ण आज भी वृंदावन आते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हें दिखते हैं जो उन्हें सच्चे दिल से प्रेम करते हैं।